हर हाथ को मिला काम, अब हर खेत में है पानी। खेती के राजा किसान की फसलें भी है धानी। साथ में है छोटे छोटे रोजगार, नहीं छोड़ना पड़ेगा इन्हें अब अपना ये संसार। अब यहां ग्राम पंचायत झगड़े सुलझाने नहीं, गांव के विकास पर चर्चा के लिए बिठाई जाती है। मधुमक्खी पालन हो या मीठे पानी में मोती की खेती या फिर मछली के बीजों का संवर्धन, कम तापमान में खेती का तरीका हो या फिर वाटर कंजर्वेशन, यहाँ के किसान सब कुछ जानते हैं। बिजली की जगह सौर ऊर्जा व बायोगैस के प्लांट, सुअर मुर्गा मछली पालकर कैसे इनसे अधिक पैसा कमाएं, कृषि विकास केंद्र ने इन्हें सब कुछ सिखा दिया है। बिगड़ते मौसम की भविष्यवाणी भी एसएमएस के जरिए उन्हें मिल जाती है। ये कोई सपना नहीं, ना ही किसी एक आइडियल विलेज की कहानी है। ये चित्रकूट के सैकड़ों गांवों में आए बदलाव की वो तस्वीर है जिसके शिल्पकार हैं राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख। महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। झारखंड के गोंडा, महाराष्ट्र के बीड़ व चित्रकूट के 512 गांवों में नानाजी द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान ने विकास की नई इबारत लिखी है। 1968 में स्थापना से लेकर 57 वर्षों से संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन में नए प्रयोगों से ग्रामीणों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई सुबह लेकर आई है। गांव में आए इस परिवर्तन की पटकथा के नायक वे युवा दंपति भी हैं जो अपने जीवन के कुछ वर्ष यहां ग्राम विकास के लिए देते हैं। गांव में रहकर वे छोटे छोटे प्रयासों से ग्राम विकास के दरवाजे खोलते हैं। नानाजी ने उन्हें समाज शिल्पी दंपति का नाम दिया है। यहां रहकर वे यहीं का हिस्सा हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब गांव में संस्कार, समरसता व सौहार्द की गंगा बहने लगती है। वे धीरे धीरे समग्र विकास आस्था का विषय बन जाता है। पिछले 57 वर्षों में 312 दंपतियों ने अपने जीवन के कुछ वर्ष ग्राम विकास के लिए दिए हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहां ग्रामीणों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। दादी मां के बटुए के रूप में गांव में एक चलता फिरता अप्रत्यक्ष निःशुल्क मेडिकल स्टोर है। संस्था द्वारा दिए गए इस बटुए में अश्वगंधा, आंवला, हरड़, चिरायता समेत 33 आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो साधारण बीमारी को अस्पताल पहुंचने से पहले ही ठीक कर देती है। इन दवाइयों के लिए कच्चा माल संस्था वनवासी महिलाओं से खरीदती है। यदि बीमारी गंभीर है तो चित्रकूट स्थित आरोग्य धाम में कम खर्चे में छोटे बड़े ऑपरेशन से लेकर गंभीर बीमारियों के निर्धन मरीजों को न्यूनतम शुल्क में चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। संस्था द्वारा संचालित इस अस्पताल में डेंटल इम्प्लांट से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक के लिए कुशल डॉक्टर एवं मशीनें उपलब्ध हैं। रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास, गुरुकुल छात्रावास, परमानंद आश्रम समेत संस्था द्वारा संचालित आवासीय विश्वविद्यालय एवं छात्रावास हजारों ग्रामीण बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण जीवन शैली और आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान यानी परंपरा और विज्ञान का अद्भुत समन्वय नजर आता है इन विद्यालयों में। छात्रावासों में गुरुकुल पद्धति की तरह गुरु माता और गुरु पिता बच्चों की परिवार की तरह चिंता करते नजर आते हैं। अब तक 2500 से अधिक विद्यार्थी इन संस्थानों से निकलकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कॉलेज के बच्चों के लिए ग्रामोदय विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में एक नामी संस्था बन चुका है। सब लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए डीआरआई द्वारा उद्यमिता विद्यापीठ आईटीआई की तर्ज पर ग्रामीणों को फूड प्रोसेसिंग, आटा व दलिया की चक्की लगाकर कमाने, सरसों से तेल निकालने के साथ ही युवाओं को फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, वेल्डिंग, लेथ मशीन समेत कौशल विकास के प्रशिक्षण देता है। जन शिक्षण संस्थान भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संस्था के प्रयासों से 45,000 परिवार आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह यात्रा है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो गौशाला व कंप्यूटर सेंटर दोनों को साथ लेकर चलती है। नक्षत्र वाटिका से मिली औषधियों व गौशाला की देशी गायों के गौमय से मिलकर
बने पंचगव्य शैम्पू, एलोवेरा, च्यवनप्राश व औषधियां एक ब्रांड बन चुकी हैं। वर्ष में एक बार होने वाले शरद उत्सव और ग्रामोदय मेले में झूमते, नाचते, गाते, विविध कलाओं का प्रदर्शन करते ग्रामीणों को देखकर आत्मा तृप्त हो जाती है। वनोपज व पंचगव्य से बने ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स संस्था के प्रयासों से बने 300 स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने बनाए हैं, जिन्हें लोग काफी चाव से खरीदते हैं। आज किसान जब मंचों पर आत्मविश्वास से अपनी सफलता की कहानी कहते हैं, तो राष्ट्र ऋषि नानाजी की समग्र विकास की परिकल्पना यहां साकार होती नजर आती है। वंदे मातरम।